जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने हम अपना भागवत कथा लेकर आए हैं और भागवत कथा का दसम स्कंद चल रहा है। उसमें दसम स्कंद में 61वां अध्याय भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना, यही सब कहानी है। तो आप सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और हो सकता है तो मैं 2 अध्याय पढ़ूंगी आज। भगवान की श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों से अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के किसी भी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखते कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते। इससे वह यही समझती कि श्री कृष्ण में सबसे प्यारी। परीक्षित, सच से पूछो तो पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनके महिमा को नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्म आनंदन से एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्श से नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ ना हो सकी। 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारों से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भाव से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार किन्हीं साधनों के साथ द्वारा भगवान के मन इंद्रिय चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति का मार्ग नहीं जानते हैं। उन्हीं रमण भगवान श्री कृष्ण उन स्त्रियों के पति रूप में प्राप्त किया था। तब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नौ समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करते रहती हैं। उनमें इसमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, फिर भी उनके महलों में भगवान पधारते तब आगे आकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा जाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्री उन्हें पूजन करती, चरण कमल पखारती, पान लगाती, खिलाती, पाव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, त्रिफुलील चंदन आदि लगाती, फूलों का हार पहनाती, केस सवारती, सुलाती, स्नान कराती, अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थी। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों के 8 पटरानियां थी। रानियों में 8 पटरानियां थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों के वर्णन करता हूँ। रुक्मणी के गर्भ में से 10 पुत्र, प्रद्युम्न, चारु, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेश, सुचारु, चरुगुप्त, भादो, चारु, चारुचंद्र, विचार और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के किसी बात से कम न थे। सत्यभामा के 10 पुत्र, भानु, सुभानु, सौरभानु, सप्रभानु, भानुवान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के सांब और 10 पुत्र थे, सांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, पाशुमान, द्रविण और कृति। ये सब श्री कृष्ण के बहुत प्यारे थे। नग्नजित और सत्या के भी 10 पुत्र, वीर, चंद्र, श्वेन, चित्रगु, भग, वेगवान, वृष, आम, शंकु, बसु और तेजस्वी, कुंती। काली इंदी के 10 पुत्र थे, श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मण के घर से प्रघोष गत्रवान सिंह, बल प्रबल, उधर महाशक्ति सहज और अपराजिता का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र से थे बर्क, हर्ष, अनिल, ग्रद, ब्रधन, अन्नाद, महा से पावन, वहनी और सुधी। भद्रा के पुत्र थे संग्राम, जीते, बृहदसेन, सूर, प्रहण, जीते, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान ताम्रतप्त आदि 10 पुत्र, रुक्मणी, पद्मनि का, प्रद्युम्न का, मायावती, रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से भी विवाह हुआ था। उसी की गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। परीक्षित, रुक्मणी के पुत्रों के माता ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए वे उनके पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात रहता था। अवसर मिलते ही श्री कृष्ण उसका बदला लूं, उसका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में अपने कन्या को रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं से में श्री कृष्ण और रुक्मी फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य वर्तमान सभी भली भांति जानते हैं। ऐसे उन बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं।
हैं बहुत दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु के आड़ आने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रद्युम्न मूर्तिमान कामदेव थे, उनके सौंदर्य गुणों पर रीझ कर रुक्मती ने स्वयंवर होनी क्यों बरमाला पहना दी। प्रद्युम्न ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे नरपतियों को जीत लिया, रुक्मती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपमानित होने का रुक्मी के क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, उनसे बैर गांठे हुए था, फिर भी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए भांजे प्रद्युम्न को अपने बेटी ब्याह दी। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी एक सुंदर बड़ी बड़ी नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित रुक्मी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर है, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए पौत्र रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने नाती दोहत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह संबंध बंधन से बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रुक्मणी प्रद्युम्न सामंत द्वारकावासी भोजखंड नगर पधारे। विवाह उत्सव निर्बंध समाप्त हो गया। कालिंग नरेश घमंडी नरपतियों ने रुक्मी को से कहा कि तुम बलराम जी को पासों में खेल में जीते लो। राजन बलराम जी को पास डालने तो आते ही नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन था। लोगों को बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और उनके साथ चौसर खेलने बैठ गया। बलराम जी पहले 100 फिर 1000, उसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाते रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठा ठा कर मार कर बलराम जी को हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी हंसी सहना हुई, वे चिढ़ गए। उसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाम लगाया। बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि मैंने जीता है। श्री बलराम जी क्रोध से तिलबिला उठे, उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र ज्वर आ गया हो। उनके नेत्र तो स्वभाव से लाल लाल थे, परंतु दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे दहक उठे। उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। एक बार ही दूध नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय में विशेषज्ञ कलिंग ने सभासद उनका निर्णय कर दे। इस आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म कहा जाए तो बलराम जी ही यह दाम जीते। रुक्मी का कहना सरासर झूठ है, उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरे उसके साथ ही दुष्ट राजाओं ने उभाड़ रखा था। आकाशवाणी कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए, बलराम जी आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले तो ठहरे, आप पासा खेलना क्या जाने, पासे बाणों से केवल राजा लोग ही खेलते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मणी इस प्रकार अच्छे राजाओं को उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से अकबर बुला उठे। उन्होंने एक मुद्गर उठाया और मांगलिक सभा में रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग देखा दिखाकर हंसता था, अब रंग भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 कदम में उसे पकड़ लिया और उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी के मुद्गर चोट से राजाओं की जांग सिर तोड़ फोड़ डाले। खून से लथपथ भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सोचकर बलराम जी का समर्थन करने में रुक्मणी जी प्रसन्न होगी और रुक्मिणी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले रुक्मणी मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। उनके रोध जी का विवाह और शत्रु के वध हो दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान श्री बलराम जी और यदुवंश दुल्हन रोचना के साथ अनुरुद्ध जी के श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर भोजखंड नगर में द्वारकापुरी चले आए। इस तरह हमारा 61वां अध्याय खत्म हुआ और अब 62वां अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग्य संपन्न मुनि सर, मैंने सुना कि यदुवंश शिरोमणि अनुरुद्ध जी के बाणसु की पुत्री उषा के विवाह किया था और प्रसंग भगवान श्री कृष्ण शंकर जी के बहुत बड़ा घमासान हुआ था। आप कृपा करके वृत्तांत विस्तार सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित महात्मा, बलि की कथा तो तुमने सुनी है, क्योंकि वामन रूपी भगवान सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। 100 लड़के थे, उनसे सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्य का राज बलि और असर पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता, समाज की सबसे बड़ा आदर था। उसकी उदारता बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी, उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी, सचमुच वह बात का धनी था। दिनों में परम रमणीय सोनेतपुर में राज करता था। भगवान शंकर की कृपा इंद्राज देवता नौकर चाकरी उस तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन से भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने अपने 1000 हाथों वाले अनेक प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर दिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े भक्तवत्सल शरणागत रक्षक समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर
बड़ासुर ने कहा, भगवान आप मेरे घर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करे। एक दिन बल पौरुष घमंड से चूर बड़ासुर अपने समीप स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों के सूर्य के समान चमकीली मुकुट से छूकर प्रणाम किया और देवादिदेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए उनके पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष हैं। भगवान आपने 1000 भुजाएं दी है परंतु वे हमारे ये केवल भार रूप हो रही हैं क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता, सो मुझसे लड़ सके यदि देव आदिदेव एक बार मेरे बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हो रही। मैं दिग्गजों की ओर चला परंतु वे भी डर कर भाग खड़े हुए। मार्ग में अपने बाहों को चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों तोड़ फोड़ डाले। बाणासुर की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कार्य मूल, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा तेरे युद्ध होगा और वह घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि भगवान शंकर की बात सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार युद्ध की प्रतीक्षा करने से बालवीर का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अनिरुद्ध जी का न तो देखा था न सुना था। स्वप्न में उन्हें देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई, अत्यंत विहलता के साथ बैठ गई। देखकर मैं सखियों के बीच हूँ, बहुत लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम कुशवाण था, उसका नाम उसकी एक कन्या जिसका नाम चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा दूसरे एक सहेली थी। चित्रलेखा उषा के कौतूहल बस पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं तुम्हें देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं किया, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारे मनोरथ क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी ये मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नव युवक को देखा। उसके शरीर रंग सांवला सांवला सा, नेत्र कमल दल के समान, शरीर पर पीला पीताम्बर पहरा, भुजाएं लंबी लंबी। वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला। उसने पहले तो अपने अधरों से मधुर मधु मुझे पिलाया परंतु मैं उसे आघा कर पी ही ना पाई थी कि वह मुझे दुख सागर में डालकर जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही। चित्रलेखा ने कहा, सखी यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा, उसे पहचान सकोगी तो मैं तुम्हें विरह व्यथा शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण बल्लभ की पहचान बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी हो मैं तुम्हारे पास ले आऊंगी। कहकर चित्रलेखा ने उससे बातों में बहुत से देवता गंधर्व सिद्ध चरण पन्ना दैत्य विद्याधर अच्छे चित्र बना दिए। मनुष्य विष्णुवंशी वासुदेव के पिता सूर्य वासुदेव बलराम भगवान श्री कृष्ण आदि चित्र बनाए। प्रद्युम्न चित्र देखते उस लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब लज्जा के मारे उसका सिर नीचे का हो गया। फिर मन मन मुस्कुराते हुए उसने कहा, प्राण बल्लभ यही है। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी, वह जान गई कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आकाश मार्ग से रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारका में पहुंची। अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि से प्रभाव उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई। अपने सखी उषा के उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। परम सुंदर प्राण बल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा। अनिरुद्ध जी के साथ महल में विहार करने लगी। परीक्षित, अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसके कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता। उषा प्रेम के दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र पुलेल, दीप आसन सामग्रियों से सुमधुर पे पीने योग्य दूध शरबत आदि भोज चबाकर खाने योग्य भोज निगल जाने वाले पदार्थ साथ मनोहर वाणी से सेवा सुश्रा। अनिरुद्ध जी बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने बस में कर लिया। अनिरुद्ध जी कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें बात का भी पता नहीं चला कि आए कितने दिन बीत गए। परिचित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहज से उषा कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर उसे चिन्ह प्रकट हो गए थे, स्पष्ट बात सूचना दे रहे थे जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि कोई इसका किसी न किसी पुरुष संबंध अवश्य हो गया। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर पट्टा लगाने वाली है। प्रभु, संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम रात दिन महल का पहरा देते हैं। आपकी कन्या विवाह से मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर वह कलंकित कैसे हो गई इसका कारण हमने समझ में नहीं आ रहा है। परिचित, पहरेदारों का समाचार जानकर कन्या चरित दूषित हो गया। बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। झटपट उषा के महल में आदम का देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए थे। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी सोमकामाता प्रद्युम्न के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कमलों
कपोलों पर घुघराली अलके और कुंडलों को झिलहाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन मुख की ये शोभा अनूठी हो रही थी। अनुरुद्ध जी उस समय अपने सब ओर से सज धज कर बैठी प्रीतमा उषा के पास खेल रहे थे। उनके गले में बसंती में बेला बहुत सुंदर पुष्पों का सुशोभित हो रहा था। उस हार में उषा के अंग स्पर्श होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित हो चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस गया, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो समकाल दंड लेकर मृत्यु खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनके पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनके और झपटते थे तो उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुरों का दल नायक कुत्तों को मार डालता है। अनिरुद्ध जी का चोट से उन्हें सैनिकों के सिर, भुजा, दंड, अंग टूट फूट गए और महल से निकल भागे। जब बाली बाणासुर ने देखा कि वह तो मेरी सारी सेना संहार कर रहा है, क्रोध से तिलमिला उठा और बड़नाग पास से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो उठी और नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी और रोने लगी। इस तरह 62वां अध्याय खत्म हुआ और हम आगे का कल सुनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।